हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे बार्टर एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है और साथ ही साथ जानेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। क्योंकि मनी इन बैंकिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए, मनी के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आपको जानना है कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसका बेस क्या था। तो इसका बेस कहीं ना कहीं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम था। दोस्तों, ये बार्टर एक्सचेंज सिस्टम ये बुक के हिसाब से उस जमाने से है जहां पे लोगों के पास लैंग्वेजेस नहीं होती थी। दैट इज अबाउट 17,000 बीसी। जब लोगों के पास लैंग्वेजेस नहीं थी, लोग भाषा में बात नहीं करते थे, सिर्फ इशारों में बात करते थे, जेस्चर्स में बात करते थे। उस जमाने में भी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता था, जिसे बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। और ये आज के रेट यानी 2022 चल रहा है, 2022 में भी कहीं ना कहीं ये रिटेन करता है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे फार्मिंग, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आज भी हमारे यहाँ जितने भी फार्मर्स है, उसमें 80% से ज्यादा लैंडलेस लेबरर्स हैं। मतलब किसानी तो करते हैं, लेकिन खुद की जमीन नहीं है उनके पास, वो दूसरों की जमीन में जा करके किसानी करते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये लोग, इन लोगों ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और बदले में इनको पैसा नहीं मिलता है। इनको मनी के बदले में मिलता है अनाज, दैट इज कॉमोडिटी, जिसे हम गुड्स भी कंसिडर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आज 2022 में भी बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहीं ना कहीं लाई करता है। ठीक है, आइए बार्टर एक्सचेंज सिस्टम को और डिटेल में समझते हैं और इसके एडवांटेजेस को भी और डिटेल में समझते हैं। बार्टर एक्सचेंज या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में सबसे पहली बात कही जा रही है कि डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। तो बार्टर एक्सचेंज में गुड्स का एक्सचेंज डायरेक्ट एक्सचेंज गुड्स के साथ होता है, जहां पे मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता है। उसे हम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं। मैंने आज के टाइम की बात इसलिए की क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत स्ट्रांग मॉनेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहली लाइन में यही बात कही है कि जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स या गुड्स के बदले में सर्विसेज, या हम ये भी कह सकते हैं कि सर्विसेज के बदले में सर्विसेज, ये सर्विसेज के बदले में गुड्स डायरेक्ट एक्सचेंज होता है, जहां पे पैसे की कोई बात ही नहीं आती है, उसे हम बार्टर एक्सचेंज कंसिडर करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्सचेंज होता है बिना मनी के एज अ मीडियम इज रेफर टू एज बार्टर एक्सचेंजेस, है ना। ऑल्टरनेटिवली इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मीडियम ऑफ मनी आर रेफर टू एज बार्टर एक्सचेंज। ठीक, इसके आगे तीसरा पॉइंट कह रहे हैं कि एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन बार्टर एक्सचेंज, जो इकोनॉमी बार्टर एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड होती है उसे हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं, यानी कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी कहते हैं। तो जो इकोनॉमी बार्टर एक्सचेंज के ऊपर लाई करती है, ठीक है, पूरी की पूरी इकोनॉमी जो बार्टर एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंडेंट है, उसे हम सीसी इकोनॉमी कहते हैं, यानी कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। और बार्टर एक्सचेंज तो आप सभी जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स होता है बार्टर एक्सचेंज। इसके आगे कहा जा रहा है कि इन सच एन इकोनॉमी अ पर्सन गिव्स हिज सरप्लस गुड्स एंड गेट्स इन रिटर्न द गुड्स ही नीड्स। तो इस इकोनॉमी में क्या होता है कि पैसे की तो कोई बात ही नहीं होती है। जिस व्यक्ति के पास जो भी गुड्स है, उसका अगर उसके पास कोई सरप्लस है, मतलब कुछ एडिशनल यूनिट है उसके पास, तो जो भी एक्स्ट्रा या एडिशनल यूनिट है उसे वो अपने जरूरत की गुड्स लेने के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। यही है हमारा बार्टर एक्सचेंज या बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो भैया, एडवांटेजेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में सबसे पहले पॉइंट कहा जा रहा है कि इट इज अ सिंपल सिस्टम डिवॉइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम। अब मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ जाती है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसे की सप्लाई बढ़ गई। लेकिन वही पैसे की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, डिफ्लेशन में उल्टा हो जाता है रिसेशन। ठीक है, फिर डिप्रेशन। ये मनी से रिलेटेड ही मॉनेटरी सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। तो जो सिंपल बार्टर एक्सचेंज था, वहां पे इस तरीके के कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, इसीलिए पहला एडवांटेज है। दूसरा कह रहे हैं कि देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन अंडर द बार्टर सिस्टम, सिंस गुड्स आर प्रोड्यूस्ड जस्ट टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आप जरूरत से ज्यादा गुड्स बना भी लीजिएगा, तो भाई पेरिशेबल नेचर की गुड्स ज्यादा एक्सचेंज होती थी, वो खराब हो जाएगी। तो अगर मनी ज्यादा आपने प्रोड्यूस कर लिया, इन्फ्लेशन आ जाएगा, कम हो गया डिफ्लेशन आ जाएगा। तो इन्होंने बोला कि देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन। तो ओवर और अंडर प्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई सवाल ही नहीं उठता था।
बाटर एक्सचेंज सिस्टम में, क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस किया जाता था, जो भी बनाया जाता था, ठीक है, उसे सिर्फ सोसाइटी की नीड्स को मीट आउट करने के लिए बनाया जाता था, जरूरत से ज्यादा कोई नहीं बनाता था। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल ट्रेड का, जैसे फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस बाटर एक्सचेंज में तो भाई होते ही नहीं थे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए फॉरेन एक्सचेंज, भाई अमेरिका ये कहता है कि अगर आपको हमसे कोई सामान खरीदना है तो आपको हमारे डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा या गोल्ड में पेमेंट करना पड़ेगा, तीसरी कोई चीज हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। या एसएलआर, नहीं इसे कहते हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लिक्विड गोल्ड जिसे कंसिडर करते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर, सॉरी इसे एसडीआर कहते हैं, एसडीआर में हम पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास मान लीजिए डॉलर नहीं है और वो डॉलर ही मांग रहा है तो भाई हम कहाँ से देंगे। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है फॉरेन एक्सचेंज की, हम खरीद ही नहीं पाएंगे सामान। या एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, पेमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि उनको सामने वाले को डॉलर ही चाहिए, एक पर्टिकुलर करेंसी ही चाहिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बार्टर एक्सचेंज सिस्टम में नहीं होती थी। आगे कह रहे हैं देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू रिच पर्संस अंडर द बार्टर सिस्टम बिकॉज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द कमोडिटीज। तो आज के टाइम में भैया इंसान की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके पास रखे पैसे की बहुत वैल्यू है ना। कोई भी रिच इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है उसकी बहुत इज्जत है। एक्चुअली उस इंसान की इज्जत नहीं है, उसके पास जो पैसे है उसकी इज्जत है, क्योंकि कल अगर उसके पास से पैसे खत्म हो जाएंगे तो उस इंसान की इज्जत खत्म हो जाएगी, वैल्यू खत्म हो जाएगी, रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तो पैसा एक ऐसी चीज है जिसे हम पावर एज अ पावर भी कंसिडर करते हैं। तो हर एक इंसान ये पावर लेने के लिए अपने पास पैसे को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ठीक है, अमीर लोगों के पास बहुत पैसा होता है, अपने अमीर मतलब अमीर है ही है, तो मतलब पैसा है ही है, तभी तो अमीर है ही है। ठीक है, समझिएगा। तो पावरफुल लोग कहा जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि आज के टाइम में वही इंसान पावरफुल है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक पावर है उसके पास, वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि मनी नाम की कोई चीज नहीं थी, और जो भी चीज था उसे आप लंबे समय तक तो आप स्टोर कर ही नहीं सकते थे, कर भी लेते तो कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट में कह रहे हैं कि पर्सनल और नेचुरल रिसोर्सेज आर आइडियली यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी वेस्टेज। तो जो पर्सनल और नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, उसे बहुत सिस्टमैटिकली और आइडियली इस्तेमाल किया जाता था ताकि सोसाइटी की जरूरत को पूरा किया जा सके, ना कि वेस्टेज किया जा सके। अब बात समझ रहे हैं। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई बार्टर सिस्टम होता क्या है एक्चुअली में। बार्टर एक्सचेंज सिस्टम के ऊपर जो इकोनॉमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे सीसी इकोनॉमी कहते हैं, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी होती है। ठीक है, और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं आज आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप एंड बिलीव कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिले तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।